Namaste. Jai Shri Krishna. Radhe Radhe. Alright, so welcome to the world of exploration. Welcome to the world of learning. This is your very own educator, teacher, philosopher, guide, mentor, friend, preacher, teacher, one and all. And this is the one-stop destination wherein we can connect with each other and wherein we can obviously form a beautiful, a blossoming, a blooming bond, right? Which is exquisite in nature, right? So, what are we waiting for? Let's dive deep in. And I have to basically, cover because Diwali is coming. So, it's the time of festivity and it's the time of festivals. So many festivals are just lined up. So we need to be prepared for that. And for that, we need to know about certain things as well as need to know about the dates, as well as we need to keep in mind what is uh, which festival is on which particular day, right? So as Hindus, we definitely should know कि कौन सा फेस्टिवल कब पड़ता है और किस डे पे पड़ता है। डे मतलब फर्स्ट डे क्या मनाते हैं, सेकंड डे क्या मनाते हैं, थर्ड डे क्या मनाते हैं, फोर्थ डे क्या मनाते हैं, फिफ्थ डे क्या मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 5 दिनों का त्योहार होता है। So it's a festival which is celebrated 5 days. So, how is it celebrated? What is on the first day? What is on the second one? What is on the third one? Fourth day, fifth day. So we need to know as Indians, हमें पता होना चाहिए as अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के रिच कल्चर हेरिटेज के बारे में तो मैंने आपके साथ वार्तालाप करी ही है। लेकिन किंतु परंतु हमें ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए as Indians, right? All right. So, first and foremost, I would be talking about Dhanteras Day, which is obviously day one, right? So, all of you and all of us should be, familiar with what is day one. How do we begin actually this process? So, day one is actually the Dhanteras Day, and yeah, the festival begins with Dhanteras, right? So, it begins with Dhanteras. uh, it's a day which is dedicated to the worship of Lord, uh, you know, of Lord Dhanvantri, uh, Dhanvantri or Dhanvantri, you know, as people buy a lot of gold and silver and during Diwali season. So especially in India, we are, most of the times buying gold and silver because they hold a pivotal place, they hold a seminal place, right, in the hearts, and not only in the hearts, but because they're good for health, for mind, for mental peace. ये शुभ होते हैं, लाभदायक होते हैं। सोने चांदी में इन्वेस्ट करना, सोना चांदी खरीदना, एंड दिवाली के टाइम पे, धनतेरस के टाइम पे, एज द नेम ओनली सजेस्ट, धन तेरस। बट ये हम सिर्फ धन के बारे में बातें या वार्तालाप नहीं करेंगे आज। धन तो है ही है। धनतेरस पे धन से हमें या तो सोना चांदी या कोई भी बर्तन, यू नो है ना, कोई भी बर्तन हम अपने किचन के लिए, क्योंकि किचन एक जो होता है वो एक एपिसेंटर होता है, एक वर्शिप, किचन में ही सब कुछ होता है। तो किचन सबसे ज्यादा क्लीन होनी चाहिए। वैसे क्लीन तो हर जगह होना चाहिए, क्योंकि हम दिवाली की बात कर रहे हैं तो हमें माँ लक्ष्मी की तो बात करनी है, माँ सरस्वती की बात बात करनी है। हम माँ लक्ष्मी वहीं पे विराजमान होंगी जहाँ पे स्वच्छता होगी, जहाँ पे घर क्लीन होगा, ठीक है। और माँ सरस्वती वहां पे ही आएंगी जहां माँ लक्ष्मी जाएंगी, माँ लक्ष्मी वहां पे जाएंगी जहां माँ सरस्वती जाएंगी, ठीक है। क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, कोई अलग तो होता नहीं है। वो भी ऐसे ही आपको याद ही होगा, मैंने कलेक्टिव, आई हैड स्पोकन अबाउट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। So, मैंने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से की बात करी थी कि जिसमें हर इंसान हर एक इंसान से या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से भी कनेक्टेड होता है ना। तो अब हम बात करेंगे लॉर्ड
धन्वंतरी, जो कि डेटी हैं ऑफ हेल्थ एंड आयुर्वेद। ठीक है, इनको डेटी माना जाता है, इनको वर्शिप किया जाता है। सो एज कि ये आयुर्वेद में आपका बहुत इनका इनको हम सम्मान, इनको मान्यता देते हैं, सम्मान देते हैं। ठीक है, तो ये हेल्थ सिर्फ धनतेरस सिर्फ धन के बारे में नहीं है। आप धनतेरस को करोगे तो धन तो है ही है, धन तो होना ही चाहिए, धन के बिना कोई कुछ नहीं है। लेकिन हेल्थ सबसे टॉप पे है। हेल्थ के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ चाहे धनवान भी हो। तो सबसे ज्यादा हेल्थ, वेल्थ तो उसके बाद आती है। ठीक है, हेल्थ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, वेल्थ चाहिए, सबसे ज्यादा हेल्थ चाहिए होती है। तो धनतेरस पे धन भी, धन से आप कुछ खरीद सकते हैं, चाहे वो आप चम्मच ही क्यों ना खरीदें, चाहे आप वो प्लेट ही क्यों ना खरीदें। मैं सोने की बात नहीं करी, चांदी की नहीं बात करी, आइडियली सोना या चांदी होना चाहिए। लेकिन और या ब्रास या पीतल, आप कुछ भी ले सकते हैं, या नॉर्मल स्टील का, लेकिन वो प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप जरूर बिठा के रखिएगा, क्योंकि ये फॉरेनर्स का कंसेप्ट था प्लास्टिक एंड ऑल लाना। बट हमारा जो देश में कंसेप्ट है ये, it's according to the science, it's according to the laws of science। साइंस तो वैसे खैर कुछ नहीं है हमारे ग्रंथों के सामने, वेदास के सामने, लेकिन और हमारे कल्चर के सामने, और रिलीजन के सामने। लेकिन जो लॉजिक है हमारे हिंदुइज्म में, जो लॉजिक है हमारे रिलीजन में, वो हम क्यों ना यू नो बताएं, उसके बारे में बातें करें, इंस्टेड ऑफ कि हम गॉसिप करें, किसी की बुराई करें, चुगली करें, या बुरा सोचें, बुरा बोलें, बुरा करें। हमें इन चीजों में अपने आप को अपने भीतर झांकना चाहिए। We need to introspect, right? I have been talking about introspection a lot, so we do need to introspect, and हमें अपने भीतर देखना चाहिए। So we need to, see inside ourselves। अच्छा, उसके बारे में, उसके बाद and goddess Lakshmi, so the deity, when we talk about the worshipping of Lord Dhanvantari, or the deity of health and Ayurveda, and goddess Lakshmi, obviously we talk about, जब हम सोना चांदी लेते हैं तो हम goddess Lakshmi से, क्योंकि वो वेल्थ की मानी जाती हैं, विजडम की मानी जाती हैं, विजडम की सरस्वती, माँ सरस्वती मानी जाती हैं। एंड अगर आपको कुछ पैसे चाहिए, पैसे, वेल्थ के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज अ डे टू बाय प्रेशियस मेटल्स लाइक gold or silver, which are believed to bring good fortune. So ideally, it is believed that buying gold and silver on this particular day, especially, it will bring good luck and good fortune। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि सोने में बहुत ज्यादा, जो जो रियल सोना होता है, आजकल तो पता नहीं रियल सोना मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन और सोने के भाव भी बहुत ज्यादा है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है सोना खरीदना या सिल्वर खरीदना। लेकिन सोने में ऐसी क्वालिटीज होती हैं, सिल्वर में ऐसी क्वालिटीज होती हैं, जो कि माइंड को और बॉडी को, माइंड को शार्प करती हैं, इंटेलेक्ट को शार्प करती हैं, एंड काफी बीमारियों से बचा के रखती हैं, और आपको आपकी हेल्थ इंप्रूव करती हैं। तो आप अगर सोने की प्लेट थाली में, जैसे इंडिया में पहले खाते थे, it was just not restricted or limited to the kings or emperors, everybody, it was just because सोने की चिड़िया क्यों कहा गया इंडिया को, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया था? क्योंकि हर कोई, किसी के पास कोई कमी नहीं थी किसी चीज की, हर एक के पास सोना था, हर एक के पास चांदी था, हर एक के पास डायमंड तो थे ही थे, हर एक के पास हमारा सॉलिटेयर अभी भी उनके पास है। बाकी कितना कुछ, मणि, नाग में से मणि कहते हैं, इतना रिच था हमारा कल्चर सारा, जो कि खराब कर दिया है। लेकिन बहुत ज्यादा रिच था, कि ऐसा नहीं था कि ये जो अब
करते रहते हैं कि इंडिया गरीब है, इंडिया गरीब था, इंडिया गरीब था, पॉवर्टी स्ट्रिकन, ऐसा कुछ नहीं था। और ना अभी भी कुछ ऐसा ज्यादा कुछ है, लेकिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। हर एक के पास हर चीज होती थी। अ, रहने को घर होता था, पहनने को कपड़े होते थे, सोना होता था, चांदी होता था, जिससे असली में हेल्थ होती है, एक्सरसाइज होता था, सब कुछ तो होता था। किस चीज की कमी थी हिंदुस्तान में? किसी चीज की ले नहीं। हर कला थी, चाहे वो गाने की कला हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो डिजाइनर जो आजकल हम कहते हैं ड्रेस डिजाइनर्स हों, उनकी रियल कला थी। वो अपने हाथों से सिंचाई करते थे, अपने हाथों से बुनते थे, चाहे वो गर्मी के हों, चाहे वो सर्दी के हों कपड़े। चाहे वो टैपेस्ट्री बनाना हो, सुंदर सी टैपेस्ट्रीज होती थी। और चाहे वो सेविंग मशीन तो बाद में आई है, उससे पहले हाथ का काम, कारीगरी होती थी, बहुत अच्छी होती थी। और चाहे वो पढ़ना लिखना हो, हमारी विद्या कितनी अ, बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत, हमारी विद्या बहुत ही अच्छी थी। वर्ल्ड में बेस्ट थी, वर्ल्ड में बेस्ट सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी जो जला दी गई थी। और क्योंकि लोग हमसे जेलस थे, कंट्रीज हमसे जेलस थी, ठीक है, नेशंस हमसे जेलस थे। तो ये लोगों को रियलाइज नहीं होता है कि हाउ वन शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंडिया, एंड हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंडिया इज जस्ट नॉट बाय मैं ये भी कहना चाहूंगी गवर्नमेंट से एक चीज, कि आजकल हर चीज कह रहे हैं वो कि अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो, स्टार्टअप। बट वो किसी भी चीज पे लिमिट या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं कि ये इतने के मार्जिन में ही होना चाहिए, इससे ज्यादा तुम कंज्यूमर से नहीं मांग सकते पैसे। वो प्रॉफिट बनाए जा रहे हैं बिजनेसमैन। एंड हम कहते हैं इक्वल सोसाइटी हो रही है, इक्वल इक्वल कहाँ से हो रही है? जनरल कैटेगरी के लिए तो वैसे ही इक्वल नहीं है। एंड इक्वल कहाँ से हो रही है? बिजनेसमैन आर फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग, एंड उल्टा डिसबैलेंस हो रहा है सोसाइटी में, क्योंकि एक एकदम ऊपर जा रहा है सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एंड ये बाकी मिडिल में रह गए, और बाकी तो बस। तो पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, पहले तो सब सेम थे, इक्वल थे, दैट वाज बेटर। देन वी हैव नरक चतुर्दशी, जो कि डे 2 होता है, ठीक है, which is also known as छोटी दिवाली। सो नरक चतुर्दशी को हम छोटी दिवाली भी कहते हैं, ठीक है। This day basically marks the victory of Lord Krishna over the demon Naraka Narakasura, right? So तभी नारक चतुर्दशी है, क्योंकि basically this day marks the victory of Lord Krishna ji over Narakasura. So basically साउथ में अलग कंसेप्ट है। बेसिकली हम सब बातें एक ही करते हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता है एज ह्यूमंस, एज ह्यूमन बीइंग्स, कि हम सब सेम हैं, हम सब एक हैं, ठीक है। जैसे यूनिवर्स की पावर एक है, जैसे सारे भगवान, जैसे नदी ओशन एक आके मिलते हैं, आसमान एक मिलता है। ये तो नहीं है कि इंडिया का आसमान अलग है, मतलब आसमान तो सेम है ना, ओशन भी सेम है ना। पानी को तुम कैसे डिवाइड कर सकते हो कि चाइना का है ये, इंडिया का है ये, um यू नो ये इस कंट्री ABCXYZ कंट्री का है, ये इसका है, उसका है। नहीं कर सकते ऐसे ही, इंसान भी डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन करा हुआ है। बट आखिर में एंड में वो सेंटर पे आके मिलते ही मिलते हैं। सो द point at which they meet is the central and the same point, right? So चाहे हम ईस्ट इंडिया की बात करें, जहाँ पे काली माता को पूजा जाता है इन दिनों में, आई मीन दुर्गा माँ को पूजा जाता है, और वहाँ उनका फ्यूरियस रूप दिखाया जाता है, यू नो रौद्र रूप, एक तरह से, कि कितनी शक्ति है उनके अंदर, वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही मुंबई या ऐसे गांव में, या आप नॉर्थ सॉरी साउथ इंडिया ले लो। साउथ इंडिया में कृष्ण जी को पूजते हैं, कृष्ण जी ने कैसे डीमन को हराया,
अरुण डीमन का नाम था नारका नारकसुर नारकसुर, राइट। क्योंकि हम असुर कहते हैं और हम देवता कहते हैं, तो ये नारकसुर थे। ठीक है। असुर मतलब जो सुर में ना हो। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, इट इज बिलीव टू बी अ डे फॉर cleansing and purging all negativity. So it is believed to be the day when you cleanse yourself from inside and from outside as well, and it's the day of purging all negativity, both symbolically and physically. So it's a symbolism has been made use of, as well as it is actually in reality also happening, right? So then we move on to a Lakshmi Puja, that is day 3. So this is day 3, wherein the most important day, this is the most important day of Diwali festival. Lakshmi Puja is basically dedicated to the worship of Goddess Lakshmi. Homes are illuminated with diyas during this time. So majorly you will see that क्यों दिए से हम illuminate करते हैं, या illuminate या रोशनी फैलाते हैं, spark, नॉट स्पार्क बट स्पार्कल करते हैं अपने होम्स को, ताकि हम अट्रैक्ट कर सके माँ लक्ष्मी को अपने घरों में। एक एनर्जी ही तो होती है, एक विंड के फॉर्म में ही। आपको कभी लगता होगा कि कोई विंड आ रही है, कोई एनर्जी आ रही है जो आपको छू के जा रही है, टच करके जा रही है, आपको ऐसा लगता नहीं है? कभी आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, कभी आप एकदम से नर्वस हो जाते हो, तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ से टच करके गया, जिससे शक्ति आ गई, जिससे एनर्जी आ गई, है ना? ऐसा फील होता है ना। तो वो जो है, वो एक तरह से माँ लक्ष्मी को, और स्वच्छ रखोगे अपने घर को, क्लीन करोगे इस टाइम पे, तो माँ लक्ष्मी जो है वो एक तरह से, आप इनविटेशन कार्ड होते हैं ना, जैसे शादी में, वेडिंग्स में क्या होता है कि गेस्ट को इनवाइट करना होता है ना, तो ऐसे ही माँ लक्ष्मी जो है वो हमारी गेस्ट है, और उनको इनवाइट हम कैसे करेंगे? अपना सबसे बेस्ट रूप दिखा के, अपना सबसे बेस्ट काम करके, बेस्ट कार्य करके, बेस्ट सजा के घर को, है ना? और वैसे ही सजा के रखना चाहिए। इसका अर्थ यही होता है कि हमें हमेशा ही सजा सजा हुआ, खुद भी सजे हुए रहना चाहिए। एक ही तो लाइफ है, मतलब लाइफ एक नहीं है। वो तो खैर मोह माया भी है, और कहते हैं कि वापस भी आता है, तो री इंकारनेशन का भी कंसेप्ट है। तो जो जिसमें बिलीव करता है, मैं दोनों में बिलीव करती हूँ। पर अगर सोच के जी रहे हो तो कि एक लाइफ है, एंजॉय करनी है, मस्त मग रहना है, एंजॉय करना है, तो उसमें क्या होता है कि आपको लक्ष्मी माता को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। तो आप कैसे करेंगे? आप विंडो दरवाजे सब खोल खोल देंगे, साफ सफाई करेंगे, सुंदर सुंदर रंगोली बनाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे। ठीक है, क्योंकि आगमन गणेश जी से होता है, और अ, कोशिश करिए कि खत्म भी आप गणेश जी की पूजा से करें, और माँ लक्ष्मी ऑब्वियसली सारी शक्तियों को, माँओं को आदर प्रणाम करें। फिर basically, so it is illuminated with diyas, and families perform rituals to seek the goddess's blessings for wealth and prosperity. It's not only for wealth and prosperity, again I'm reminding you, it's also um it's also about health, right? So obviously prosperity and health and wealth, all of these are, all of these will go hand in hand in hand, right? Then we come on to the fourth day, that is Govardhan Puja. ठीक है, suppose this is Govardhan, and this is how we represent Govardhan, right? So now the fourth day would be the fourth day of Diwali, celebrated as Govardhan Puja in some parts of India, commemorating Lord Krishna's lifting of the Govardhan hill to protect villagers from the torrential rains. It symbolizes the protection of nature and the divine's role in safeguarding humanity. So it basically, now Govardhan, आपने सुना होगा पहाड़ को कृष्ण जी ने हमने छोटी सी लिटिल फिंगर से, ये लिटिल फिंगर, इससे ये भी हमें पता चलता है कि किसी को
कम नहीं समझना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए. We should never ever try to belittle any person, and we should never try to think that we are superior, we are the ones who are supreme, and we are the ones who are having the power. No, never ever you should do that. इंद्र देवता जी ने ये गलती करी थी कि वो सोचते थे कि वही सबसे ज्यादा बेस्ट हैं या सुपीरियर हैं, और उनके अलावा कोई नहीं है. तो उन्होंने ये सोचा कि ये कैसे, मतलब मेरे से पावर कैसे चली गई. तो कृष्ण जी ने उन्होंने गुस्से में आके ऐसे कि मुझे नहीं पूज रहे हैं, मतलब कि इंद्र को पूजना चाहिए आइडली, लेकिन मुझे नहीं पूज रहे हैं. कृष्ण जी ने ऑर्डर दे दिया कि माउंटेन की पूजा होगी, गोवर्धन की पूजा होगी, ग्रास की पूजा होगी, काउस की पूजा होगी, मेरी क्यों नहीं पूजा होगी, मेरे को पूजना चाहिए. तो एक तरह से उनका घमंड आ गया, एक तरह से उनका क्या कहते हैं, ईगो आ गया बीच में. तो वो कृष्ण जी ने एक तरह से दिखा रहे हैं कि छोटी उंगली भी कितना कमाल कर सकती है. 7 दिन तक उन्होंने वो छोटी उंगली में गोवर्धन को पकड़े रखा, अम्ब्रेला बना के, और लोग पूरा, कोई वेट नहीं हुआ. एवरीबडी वॉज लाइक ड्राई, क्योंकि कोई भीगा ही नहीं. उन्होंने पूरे विलेज को बचाया. तो इससे ये पता चलता है कि हर कोई, हर इंसान रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, हर इंसान डिग्निटी डिजर्व करता है, एंड किसी, कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता है. So it's also about divine role in safeguarding humanity, कि कैसे ह्यूमैनिटी को प्रिजर्व करा जाए. ठीक है. सो इट ऑल्सो सिंबलाइजेस द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, कि नेचर को अगर कभी हार्म हार्म कोई कर रहा है, ठीक है, जैसे इंद्र देवता गुस्सा हो गए. इंद्र देवता जैसे कि उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रेन कर दी ना, उन्होंने बहुत ज्यादा बारिश कर दी कि ये सूख जाए, हार्वेस्ट सूख जाए. पर हार्वेस्ट जो माउंटेन है वो इतना कुछ कर रहे हैं. इट इज सो फर्म. कितना वो फेथ को भी सिंबलाइज करता है कि वो इतना, मतलब आप माउंटेन हिला के नहीं दिखा सकते हो. वो सिर्फ कृष्ण जी कर सकते हैं, वो सिर्फ भगवान जी कर सकते हैं, है ना. सो उसके बाद आता है 5वां दिन. द फिफ्थ डे इज भाई दूज. सो द फाइनल डे ऑफ दिवाली इज भाई दूज. It's a celebration of the bond between, obviously, brothers and sisters, and in some parts we do get to see that राखी वगैरह भी भाई और बहन के रिश्ते का बीच का बॉन्ड है. ठीक है. It symbolizes the bond that exists between a brother and the sister, and how a sister fasts and keeps the fast in order to protect the life, and in order to elongate the lifespan of the brother. But कुछ पार्ट्स में, जैसे कि आई गेस राजस्थान एंड ऑल में, वहां पे सिस्टर्स के लिए भी रखते हैं. और आजकल नॉर्दर्न स्टेट्स में भी बहुत कॉमन हो गया कि अगर किसी का ब्रदर नहीं है तो वो सिस्टर्स हैं, तो वो सिस्टर के लिए रखती है. एंड व्हाई नॉट, तो लंबी उम्र के लिए रख रहे हैं. और तो yeah, so Bhai Dooj, the final day of Diwali, is Bhai Dooj, which is a celebration of the bond between brothers and sisters. Sisters basically pay for the well-being of their brothers, and brothers in turn offer gifts to the sisters, to the lovely sisters, right? So that was it from my end. Till then, let's all keep learning, let's all keep growing, and let's all keep blossoming like a lotus, right? So yeah. Namaste, Jai Shri Krishna, Radhe Radhe. Thank you. धन्यवाद.